नमस्कार, स्वागत है आपका। रिपब्लिक भारत और कू की बस पहुंच चुकी है बदायूं। बदायूं साहित्यकारों की धरती कही जाती है, लेकिन फिर भी समस्या हमेशा यहाँ पर रही है शिक्षा की। शिक्षा और विकास को लेकर यहाँ के लोग हमेशा से परेशान रहे हैं। आगे हम बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं सभी लोगों से कहूंगी कि स्वागत कीजिए अपना भी और हमारे खास मेहमानों का जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जोरदार स्वागत कीजिए तालियों के साथ। बदायूं की धरती पर आप सभी का स्वागत है। रिपब्लिक भारत और कू की टीम का स्वागत है। हमारे खास मेहमानों का स्वागत है। 6 विधानसभा सीटें हैं बदायूं में यूं तो, लेकिन 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। कभी ये जगह समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए क्या लोगों की नाराजगी सामने आने लगी है, क्या कहना है यहाँ के लोगों का, जानेंगे हम। मेहमानों से सवाल जवाब होगा। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। जिन जिन मेहमानों का परिचय कराऊंगी, एक बार फिर अनुरोध है आप लोगों से कि तालियों से सबका स्वागत होना चाहिए। अगर आप किसी के भी समर्थक हो, मतलब उससे नहीं है, धरती पर है बदायूं की, स्वागत सबका सम्मान के साथ होना चाहिए। शैलेंद्र मोहन शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। फतेह अली सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। गुरदयाल भारती बीएसपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोरपाल प्रजापति कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ हैं और भूदेव सिंह आम आदमी पार्टी के जिला प्रेसिडेंट हैं। आपका भी स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहला सवाल किससे होना चाहिए? सर, बीजेपी से ही। सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है, जिम्मेदारी आपको जनता ने दी थी। वो काम कर पाए हैं जिस उम्मीद से जनता ने आपको चुना था? जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में जनाकांक्षाओं पर पूरी तरीके से खरी उतरी है और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार की जो उपलब्धियां, उनकी नीतियां और नेता इस अंतिम समाज के पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में कैसे बेहतरी ला सकें, इसके लिए पूरी तरीके से समर्पित रहे। और इसी का परिणाम है कि इन योजनाओं के लाभार्थी आज गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले हैं और जो एक नई जाति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने। उसके बाद भी लोगों की शिकायत है, जनता के बीच जाऊंगी, उनसे सवाल भी लूंगी मैं। शिकायत है साहित्यकारों की धरती होने के बाद भी, इतने साहित्यकार यहां से निकले, बॉलीवुड में अपना नाम कमाया, जिले का नाम किया, लेकिन वो शिक्षा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। चाहे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हो यहाँ पर, चाहे आपके नेता रहे हो यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे अन्य क्षेत्र रहे हो, उन सभी क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां अर्जित की हैं। यही नहीं, इसके अलावा बदायूं में, जैसा कि आपने कहा कि फिल्म स्टूडियो मुंबई तक बदायूं के कलाकारों ने अपना नाम रोशन किया। अभी बदायूं की सरजमी का लाल, जो कलकत्ता में रह के सितार वादक के रूप में, जिसको अभी पद्म श्री का पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसको भी बदायूं के लाल को सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो मंडी समिति के सामने फर्क भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई ने जितने बातें कही अब तक, उन बातों में उतनी सच्चाई है जितनी सच्चाई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों में थी, जितनी सच्चाई हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वादों में थी। और अगर सच्चाई है तो ये बताएं कि रोजगार कितने लोगों को मिला, ये बताएं कि किसके जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। अगर उनके वादों में सच्चाई नहीं थी, आपके वादों में सच्चाई थी। आपका गढ़ बदायूं कहा जाता था कभी। देखिए आप लोग तो बड़ी हुंकार भरते थे यहाँ से। बिल्कुल समाजवादी पार्टी का गढ़ था ये, और समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और 10 मार्च के बाद फिर समाजवादी पार्टी का गढ़ बनेगा। ये बात बताएगी, ये लोग बताएंगे। जवाब दीजिए, फिर लोगों के बीच जाऊंगी। तो मैं जवाब दे दूं। इनफैक्ट इसमें मेरे साथी का कोई दोष नहीं है, साथी के सिर पे लगी हुई टोपी का दोष है, क्योंकि जिसके सिर पे ये लाल टोपी लग जाया करती है, उसको सच्चाई दिखना बंद हो जाया करती है। मैं जनता के साथ भाई, जिसके गले में गमछा पड़ जाता है, उसको सच्चाई उसको तो इंसान भी नहीं दिखते हैं, उसको इंसान भी नहीं दिखते हैं। उसकी गाड़ी गले में डाल के उसकी गाड़ी सड़क पे किसान को रोक सकती है। राइट है, ये लाइसेंस है। जवाब सुनने की हिम्मत लाइसेंस है इंसान की जान लेने का। ये गमछा लाइसेंस है, लाइसेंस है उत्तर प्रदेश को गिरफ्तारी के, और चाहे की तलवार में घुसोड़ने का। बगल में आम आदमी पार्टी भी और बीएसपी भी, सबके पास गमछा है। किसानों की मौत का नाराजगी गमछे से है कि नाराजगी पार्टी से है, ये बता दीजिए पहले। बीजेपी जो है सर, बीजेपी झूठ बहुत सफाई से बोलती है।
झूठ बहुत सफाई से बोलती है। जितना इन्होंने किया है, इन्होंने 1 रुपया अगर खर्च करते हैं तो 100 रुपया दिखाते हैं खर्चे में अपना, कि ये प्रचार वो प्रचार। इसीलिए 27 साल से कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने बाहर का मुंह दिखाया है। मंडी समिति में, हमारे यहाँ मंडी समिति के सामने जो रास्ता देखा आपने, उस जगह पर गाड़ी पास नहीं हो सकती, जबकि वो हाईवे का रास्ता है। झूठ बोलने का मोरपाल जी, मैं जहां भी गई हूं ना अब तक, बस एक ही बात कही गई है, उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ 33 साल पहले हमने किया था। अरे इतना काम किया था तो वापस क्यों नहीं लाया? 33 कांग्रेस सरकार ने सुई से लेके कांग्रेस सरकार ने हवाई जहाज तक बनाया। इन्होंने काम खाली बेचने का किया है। आपने बेचने का काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था आज $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है और नवीनतम संसाधनों के साथ में सहकारिता के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने आमूलचूल परिवर्तन लाकर दिया है। जो 35 वर्ष से भारतीय राजनीति के लिए अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, आज वो कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सके, आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार रह चुकी है, लेकिन आप दोनों एक ही जगह पर खड़े हुए क्यों दिख रहे हैं? पहले आप बताइए। दोबारा पूछिए, क्या बोला आपने? आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप सरकार बना चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी खड़े एक ही जगह पर हैं। जनता का प्यार क्या आपको उतना मिल रहा है जितना उनके साथ है, या उतना आपको मिल रहा है जितना ये बहुजन साबित समाज कर रहे हैं? पार्टी की जब सरकार हम एक साथ खड़े हैं, एक एक करके हाँ। बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनी थी तो बहन कुमारी मायावती जी ने बदायूं के लिए बिलसी तहसील की एक तहसील दी थी, और तहसील स्तर से लेकर के जिला स्तर का हो हेडक्वार्टर पर बहन कुमारी मायावती जी ने काशीराम योजना के तहत गरीबों के लिए आवास दिए थे। और 27 चीनी मिलें भी बेचने का काम किया था। उनके नहीं भूले नहीं है, उसके बाद भूल गए आवाज हम नहीं भूले। जनता हमारे लिए आज भी याद कर रही है। चड्डा ग्रुप को 27 चीनी मिलें भी बेचने का काम किया के लोग हों, सबसे गठबंधन कर लिया इन्होंने। समाजवादी के लोग हों, एक सीट पर गठबंधन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले बलबूते हुए चुनाव लड़ रही है। अकेले तो मोरपाल जी भी लड़ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं जनता से गठबंधन है। आप कह रहे हैं जनता से गठबंधन है, आपको जनता का किससे गठबंधन है? जनता से जानूंगी। बहुत घटकों का गठबंधन है। जनता का किससे गठबंधन है? जनता से जानूंगी। पहले भूदेव जी बता दीजिए, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये मुफ्त की राजनीति क्यों? उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त की आदत डलवा रहे हैं क्या दिल्ली की तरह? जब इस देश के मुख्यमंत्री और विधायक बड़े बड़े अफसरों को जब मुफ्त में उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके लिए बिजली मुफ्त मिल सकती है, तो इस देश के आम आदमी को क्यों नहीं मिल सकती? और आम आदमी पार्टी ये आपके चैनल से बताना चाहती है कि इस देश के अंदर जो सुविधाएं जो वीआईपी को दी जाती हैं, बड़े बड़े लोगों को दी जाती है, वो एक आम आदमी को देके रहेंगे। उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाओं से जान लेते हैं, महिलाओं से ही क्या मुफ्त की आदत डलवाई जा रही है प्रदेश के लोगों को? एक सेकंड, अब मेरी कुछ बात सुनना चाहते हैं आप लोग? आप बोलिए। बोलो। ठीक है, ये बताइए हम लोगों की सुरक्षा कब हुई है? हम लोगों की सुरक्षा कब हुई है? बीजेपी ने कब की? हम लोग गरीबी की जिंदगी काट रहे हैं। हम लोग गरीबी की काट रहे हैं। पूछिए, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। हमें नहीं पूछा गया है, बिल्कुल हमें नहीं पूछा गया है। बीएसपी की गवर्नमेंट में कभी कोई क्राइम नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट में साइलेंट। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पूरी बात सुनी जाए। पहले मेरी बात आप लोग सुन लें। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कभी हम लोगों को महिलाओं की तरफ बीजेपी ने देखा ही नहीं, बोल के बिल्कुल नहीं देखा। आज कम से कम आज हमें लड़ने का मौका मिला आगे बढ़ने के लिए। और यह बताओ, हमारे भाई, हमारे बाप हमारे पीछे चढ़ रहे हैं और हम लड़ रहे हैं बराबर। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मोरपाल जी, लोग सवाल पूछे, मेरा भी सवाल है। नाराजगी तो उन्हीं लड़कियों ने जाहिर की जिनको बड़ा बड़ा पोस्टर पे दिखा दिया, आपने बीजेपी के साथ चली गई। कैसे लड़ेंगी लड़कियां? लड़कियों के लिए ये पहला मौका प्रियंका दीदी ने दिया गया, वो इसलिए कि लड़कियों के साथ जो बलात्कार हुए, अगर किसी पार्टी ने उसका विरोध किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, ऐसे अगर आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे ना तो मुझे भी बोलना पड़ेगा फिर। मतलब जो लड़कियां पीड़ित हैं उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस उनके साथ है। जो यहाँ औरतें लड़कियां हैं उनके साथ नहीं है कांग्रेस पार्टी। कहाँ है कांग्रेस पार्टी? बताइएगा। कोई सवाल किससे? भैया, इस भाजपा में जो जितनी सुरक्षा बेटियों को मिली है ना, हमने आज तक कभी देखी नहीं। जो आपके पीछे महिला आज जो हम यहाँ बीजेपी के द्वारा 5 सालों का एवरेज निकाला जाए। जनता पार्टी को प्रियंका दीदी को केवल यूपी में ही लड़कियां दिखती हैं, जबकि अभी राजस्थान में एक केस हुआ तो उनकी आवाज भी निकली। और आज समाजवादी के गुंडों ने उन्नाव में एक लड़की के साथ में उसको मार के दबा दिया और उसकी लाश उनके प्लॉट में मिली, दलित समाज की, वो भी ठीक है, तब भी उनकी आवाज नहीं निकली। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, केवल वो पोस्टर पे दिखाती हैं, उसके अलावा जमीन पे कोई काम नहीं करती कांग्रेस ने। पूरा देश। मोरपाल जी और फरहद जी, दोनों लोगों से सवाल है। पहले फरहद जी।
उन्नाव का जिक्र किया उन्होंने, अब सवाल पूछने की जरूरत है कि इसके उन्नाव- बाद भी उन्नाव को लेकर आप लोगों ने बड़ी राजनीति की, सेंगर साहब को लेकर अपने बारे में चुप हो गए। बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज जो किसके नाम पे बदनाम किया था हमारी पार्टी की सरकार को, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हाथरस में, उन्नाव में, बदायूं शहर में, मीरासराय में जिस तरीके से लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, साहब उसके बाद उन्नाव पे सुनिए जवाब दे दीजिए, मैडम सुनिए पहले बात, उन्नाव पे जवाब दे मैडम दीजिए बात सर। सुनिए, मैडम बात सुनिए, जिसके सर्टिफाइड कॉपी संरक्षण दे रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, गृह मंत्री को संरक्षण दिया जा रहा है, विधायकों को संरक्षण दिया जा रहा है, जाति विशेष के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की सरकार में सबको सम्मान दिया गया था, सबका मान रखा गया था। उन्नाव की उस माँ का क्या जो अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने चले गई बेटी के न्याय के लिए, न्याय तो नहीं मिला, बेटी की लाश जरूर मिल गई। बेटी की लाश इनसे पूछिए कहाँ कहाँ दबाई गई। अरे सर, जो सवाल आपसे पूछ रहे पहले उस पर जवाब दीजिए ना। मैम अगर उसका विरोध किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी है, की सरकार में अगर उसकी आवाज किसी ने उठाई तो वो कांग्रेस पार्टी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नेता मतलब नेता भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की पार्टी के सरकार हो, में। सरकार भाजपा की भारतीय है जनता तो पार्टी की आरोप उन सरकार पे। में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये सरकार आई है तब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में 1,80,00,000 हमारी बच्चियों को सुरक्षा दी गई है, उनको लाभ मिला है। और आपने पहला प्रश्न आपका यही था कि बेटियों के बारे में क्या क्वेश्चन था, ये हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में। बेटियां बचाई जा रही है, वरना बेटियां मारी दी जाती थी समाजवादी पार्टी में। फिर भी रात में जला दी जाती हैं बेटियां, ये भाजपा की नीति है। अब भाजपा के प्रतिनिधि से जब मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा जो मुद्दा है शिक्षा का, दारू के ठेके खुले हुए हैं, शिक्षा के स्कूल बंद हैं, क्या है शिक्षा? तो कोरोना की वजह से बंद है ना, कोविड टाइम पर दलील तो यही दी जा रही है। मैडम किस चीज में, एक मिनट, किससे सवाल है आप? मैडम ऐसा है, समाजवादी और बीजेपी से मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में कितने अपराध हुए थे और बीजेपी में कितने अपराध हुए हैं, और महिलाएं सुरक्षित हैं। सवाल किससे है आप? समाजवादी पार्टी से सवाल है कि कितने कंपेयर करिए, समाजवादी पार्टी में कितने क्राइम हुए थे और बीजेपी में कितने क्राइम है, तुलना कर लीजिए फरहद साहब। अब तुलना तो जनता करने जा रही है ना, हाँ। 14 फरवरी को तुलना कर देगी, बनाएगी जनता। 2014 में भी की, 2014 में धोखा खाया, 2019 में भी की, 2014 में धोखा खाया, 2019 में धोखा खाया, 2022 में धोखा नहीं खाएगी जनता। जनता को आज भी कोरोना काल याद है, जनता को याद है कि लाशों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, उस कोरोना काल जनता को याद है कि पैरों में छाले पड़ गए थे, और योगी जनता को याद है, जनता को याद है ऑक्सीजन के लिए भटकी थी, जनता को याद है जान गई थी दवा के लिए। और प्रदेश की जनता के जीवन और आजीविका को बचाने का काम कर रहा था। जनता भी यहाँ पर है, समर्थक भी यहाँ पर है, सवाल भी पूछ लेंगे, जवाब भी आपके अगर हो मैम जाएंगे। विकास है तो इनके ऊपर धरना क्यों हो रहा है, इनके खिलाफ लोग आवाज क्यों उठा रहे हैं? बहुत सारा विकास किया है, विकास है क्या और कितना विकास किया है? ये विकास वो होता है कि घर में बहुत अच्छा विकास किया है, घर में 16 साल का है, 15 साल का है, 60 साल का है, सबकी भर्ती करा दी, शाम को खाना खाओ, खाना खा के लठिया डंडा लेके टाड़ पर खाओ जाके। बीजेपी विकास किया है। पूरी बात बोलने दीजिए, हंगामा हो जाएगा, पूरी बात करने दीजिए मुझे, धमकी मत दीजिए, बात कहिए। मैं ये कह रहा हूँ विकास, पहले मत अपघात का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ विकास वाली बात है, कितना विकास किया है ये सबने देख लिया कि हर बच्चे की, हर बाप की, सबकी ड्यूटी लगवा दी खेतों में, ये कोई विकास नहीं है। बीवी बच्चों को छोड़ करके दूसरी बात, जिनकी उम्र मैडम 60 साल थी, उनकी उम्र 40 साल रह गई, ना होती, जिनकी उम्र 60 साल रह गई, अगर कांग्रेस ना होती तो देश का बंटवारा ना होता, अगर कांग्रेस ना होती पंडित जवाहरलाल नेहरू ना होते, अगर कांग्रेस ना होती धारा 370 ना होती, अगर कांग्रेस ना होती तो पंडितों को कश्मीर से पलायन नहीं होता। सालों का दर्द है मोरपाल जी, सालों का दर्द है ये। आप पंडितों की संख्या ले रहे हो, पंडितों के कितने मर्डर हुए सरकार में आप देख लीजिए, पंडितों के कितने मर्डर हुए इसमें आप देख लीजिए। अरे चचा बहुत जज्बाती हो गए आप। एक मिनट मैडम, चचा बहुत जज्बाती हो गए कि कांग्रेस ना एक होती। बात बताइए, सवाल कांग्रेस से पूछा, क्या दिक्कत आपको क्यों? यही तो जुगलबंदी है, सवाल यही तो जुगलबंदी है। सवाल पीछे कांग्रेस से- का नहीं है पीछे से कुछ मैडम, चल रहा है मैडम गोदी क्या? मीडिया की बात नहीं होगी पीछे से कुछ चल रहा है क्या? मैडम, हर बात का जवाब दिया जाएगा, गोदी मीडिया की बात नहीं होगी मैडम, बात ये सुनेंगी ठीक आप? है, सवाल नहीं, आपसे करें तो मैडम, गोदी बात- मीडिया, बात हाँ, सुनेंगी, सवाल बात बीजेपी से सुनेंगी करें तो हम मैडम, ठीक है, बात हाँ, सुनेंगी, ना ये सही है आपका। बात सुनेंगी मैडम, बात सवाल सुनेंगी। कांग्रेस से सन दर्द सपा 47 को से लेके इसे कहते हैं 2014 तेरी तो दर्द मुझे सन होता है, 47 से भाई भाई 2014 होता है। तक मुल्क को आजाद किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी ने।
आरएसएस ने आजाद कराया। आजादी के मुल्क की 70 साल तरक्की तक कहां तक लड़ाई पहुंची? लड़ाई कांग्रेस ने। मुल्क में तरक्की कहां तक हुई कि नरेंद्र मोदी सन 47 में प्रधानमंत्री बने थे। ये नरेंद्र मोदी ने सन 47 में प्रधानमंत्री बने थे। बताइए सन 14 से पहले कितने लोग भीख मांग रहे थे? सन 14 से पहले जिनका मैम पूरा परिवार, मैम जिनका पूरा परिवार बैलगाड़ी में शहीद चलते हो थे। गया, मुझे ये जिनका बता पूरा दीजिए, परिवार शहीद हो गया, आप लोग आप ये उनकी बता बात करते दीजिए, हो। सवाल जिनका पूरा कांग्रेस से परिवार था, शहीद हो गया, आप सवाल उनकी बात कांग्रेस करते से हो। था, जवाब किससे मिला है? मोहतपाल जी जवाब दे दीजिए आप। जिनका पूरा परिवार शहीद हो गया वो आज राजनीति में हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिनके घर में कोई घटना घटित हो जाती है, लोग अपने ताले डाल के घर से चले जाते हैं दूसरी जगह, वो एक कांग्रेस सरकार है। जिनके घर में फरहद साहब का सीधा आरोप आप पे है पुष्पेंद्र जी। ये वो कांग्रेस है जो 1.5 साल से एक अदद अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, और जब जब अध्यक्ष बनाने की बात आती है उसी परिवार से लौट फिर के कहानी आती है, और देश की आजादी कराने में वो अध्यक्ष की बात करते हैं आप भाई। फिर सवाल आप पे भी उठेंगे, राजनाथ सिंह के बेटे क्या हैं? नहीं, वो राजनाथ सिंह के बेटे एक आदत वसुंधरा राजे के बेटे क्या हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे क्या हैं? मैं बता रहा हूँ, उनमें से कोई भी निर्णय लेने की अधिकार क्षमता में नहीं है। वे पार्टी के एक सामान्य से कार्यकर्ता के तौर पे अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर मात्र विधायक और सांसद है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, और टिकटों का बंटवारा करने में उनकी भूमिका नहीं है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? गांधी। और समाजवादी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? सैफई के यादव परिवार से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? एक कोई कार्यकर्ता होगा गुजरात के एक बूथ से, अमित शाह के तौर पे अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाला अमित भाई शाह। सवाल मैं सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में राम मंदिर बनना है, इनकी सरकार आएगी तो ये मंदिर रुकवाएंगे या बनवाएंगे, क्या करेंगे? फरहद जी, अखिलेश यादव तो पहले कह चुके हैं कि मंदिर भी जाऊंगा और चंदा भी दूंगा, लेकिन आप भी बता दीजिए। अब कब तक मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करोगे? कब तक पेट भरोगे यार? चंदा चोर लियो, चंदा चोर हो यार, चंदा चोर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथी को जनता के सवालों का सम्मान करना चाहिए। पार्टी की सरकार में भूदेव फरहद जी कंप्लीट कर ले, फिर आ रही हूं मैं, लोगों भारतीय के जनता पार्टी की सरकार में नहीं बन रहा है राम मंदिर। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रहा है। मैं एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, आप सब ऑडियंस गुजारिश है मेरी ध्यान से सुनना। राम भगवान पुरुषोत्तम राम का सम्मान भारतीय जनता पार्टी भी कहती है ढोंग कर रहे हैं, ये ढोंग से कर रहे हैं, और माननीय नेताजी समाजवादी पार्टी भी करती है। बस फर्क इतना है, राम को भारतीय जनता पार्टी ने पहचाना है इंग्लिश में और समाजवादी पार्टी ने पहचाना है हिंदी में। राम एक बात कर लो पहले। अच्छा, राम अब हिंदी और इंग्लिश में हो गए हैं? हाँ, हम बता रहे हैं ना आपको, आप हमारी बात सुनो। हाँ, राम आगंडा माँ, ये तो वही बात हो गई जैसे कांग्रेस कह रही है बता रहा हूं। हिंदू और हिंदुइज्म में अंतर है, हिंदू और हिंदुइज्म में अंतर है, तो वही बात हो गई ना। भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त प्यारे हैं, ये और सरकारें बना रहे हैं, गोली चलवा के राम सरकारें बना रहे हैं, गोली नहीं चलवाई, ठीक सरकारें है, बना लोगों रहे हैं। पब्लिक का ये सवाल, चंदा लोगों खा का रहे सवाल हैं। पूछिए। क्या मेरा सवाल है, ये क्या नाम है, समाजवादी पार्टी के, मैं रामनरेश गौतम हूँ, जाटव समाज से हूँ। इस देश के लिए अगर आजाद कराने का किसी ने काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। संविधान उनके हिसाब से चलता है, और आज आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके नेतृत्व में काम कर रही है। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, दलित समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, मेरा एक सवाल समाजवादी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे है। उन्होंने अभी कहा कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी भगवान राम का सम्मान करते हैं। मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं इनको कि जब मायावती की पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी में समझौता हुआ था तो इनका नारा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो आज भगवान राम के समर्थक आपको जवाब जरूर देंगे। फरहद जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर और भी सवाल है। देखिए ऐसा है, ये बात कर रहे हैं सन 93 की बात कर रहे हैं। सुन लो पहले यार, सुना करो पहले बात को। सन 93 में मान्यवर काशीराम जी और नेताजी का समझौता हुआ था, समझे? समझौता और बहन जी का और अखिलेश जी का जो 2019 में हुआ था, उसमें कोई नारा ऐसा नहीं दिखा, सरासर फर्जी बात है। अभी इनको सरासर फर्जी बात है। सपने में भगवान श्री कृष्ण भी आने लगे हैं। अरे
हर भगवान आना चाहिए, हर अवतार आना चाहिए। सपने में तो आपके सपने वोट में की नहीं, ताकत हकीकत है में कि आना इनके चाहिए। सपने में श्री अभी कृष्ण भी आना सारे हिंदू चाहिए, देवी देवता आने भगवान लगे हैं। शंकर भी आना चाहिए, हनुमान जी भी आना चाहिए, श्री रामचंद्र जी भी आना चाहिए। अरे भाई, क्यों नहीं इतना आना मत बोलो, चाहिए? वरना जो जिन्ना नाराज हो हिंदुस्तान जाएंगे। है, डेमोक्रेसी है, जो जिस मजहब को मानता है हिंदू देवी उस मजहब देवताओं के के बारे भगवानों में का बोलोगे आदर तो जिन्ना सम्मान नाराज हो पूरा ठीक है, करना सवाल उसका किससे अधिकार है। भगवान का ठेका तुमने थोड़ी लिया है सिर्फ। जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मेरा लड़का जब बाजार में राउंड करने गया, उस पर ज्यादा लोगों ने हमला किया, गोली चलाने की कोशिश करी और कुछ नहीं हुआ। और हम 5-7 बिल्कुल सुरक्षित है, हाथ में रुपए लेके जाते हैं, लेकिन कुछ देखने वाला नहीं होता है। उस समय हम मरते मरते हमारा लड़का बच्चा। मेरे भाई, अरे हेलो, जल्दी से बोलिए, सुन रहे हैं सर, पूरी आवाज हाथ आ में रही है। हाथ में रुपए लेके जाते हो। आप आरोप लगाइए, आवाज अरे दबाएंगे हाथ में- नहीं, हम हाथ पूरी में आवाज रुपए- सुनेंगे। आज तुम हाथ में रुपए ले जाने की स्थिति में तब हुए हो जब अखिलेश यादव जी की पिछली सरकार में 100 डायल जैसी और जैसी वो कानून डायल व्यवस्था को 100 सुधारने की चली। आती थी और 100 समझ रुपए गए? लेके वापस आज चली जाती भारतीय थी। जनता पार्टी की सरकार में एक ठोस कदम बताओ जो कानून व्यवस्था से जुड़ा जाता हो। भूदेव सिंह कुछ कह रहे हैं, भूदेव सिंह कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा आराम हूँ, से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरा ये कहना है कि राजनीति बहुत हो गई मंदिर और मस्जिद के नाम पे। हाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी ये जो सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं, ये चंदा चोर लोग हैं। हमारे माननीय सांसद जी ने अयोध्या के अंदर 7:10 पे 2 करोड़ की जमीन और 7 ठीक है। पंद्रह पे मोरपाल 18 जी, करोड़ की। चुनाव दूसरी से चीज- ठीक पहले दूसरी चीज- कालनेमी से तुलना, दूसरी चीज- जय श्री राम बोलने वालों की तुलना कालनेमी पूरी से, बात हो जानी राहुल चाहिए। गांधी हिंदुत्व में पूरी अंतर बात हो बता जानी देते चाहिए। हैं, किताबों में जिक्र हो जाता है बोको हरम का और हिंदुत्व का। मतलब क्या मुद्दों पे साबित बात करना हो चाहते जाए, हैं चुनाव से कुछ ठीक मुद्दों पे पहले? बात हो मैम, जाए। भूदेव अगर सिंह, कोई भूदेव व्यक्ति सिंह। 14 दिन जिस में परिवार पेमेंट में- की बात की थी इन्होंने। बिल्कुल, क्या 14 दिन में भुगतान हुआ? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। लोकल मोरपाल, बधाइयों में मैम, बात हो जाए, लोकल अगर बधाइयों कोई की बात हो जाए, पब्लिक मुद्दों की बात करता अपनी है, बात पूरे अपने जोर देश से की- रखिए, दबा अपनी नहीं बात अपने पाएगा कोई कोई देश ऐसे। की बात हाँ, रखता पूरे है, आराम से। हाँ, मैम अपने कोई पूरे देश की बात भारत रखता है, में पूरे भारत की बात रखता है तो वो कांग्रेस सरकार रखती है। मैं तो 2 लाइनें कहना चाहूंगा अपनी पार्टी के लिए। धरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रास्ता नहीं, किसानों के हृदय लिए नहीं क्या में पत्थर हो जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैम अगर कोई देश की बात करता है तो कांग्रेस सरकार करती है और कोई नहीं करता। क्या हुआ? ये सब अपने अपने पेट सबसे पूजा बड़ा की बात मुद्दा करते इस हैं। बार के चुनाव में अगर है तो महिला सुरक्षा। हर मंच से दावे किए जा रहे हैं महिलाएं हमारी सरकार में सुरक्षित हैं। आप कितने सुरक्षित? देखिए, मैं सुरक्षित हूँ। मैं रोमा चौधरी, प्रदेश महामंत्री गौ रक्षा तैनाती हूँ। मैं एक मुसलमान लेडी हूँ, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ। और साहिबान का इतिहास इस बार बदलेगा और बीजेपी आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे भाई ने अभी एक प्रश्न किया था कि हमारे सरकार में बिल्कुल भी महिलाएं किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या आपकी सरकार जब तक थी तो क्या आपने किसी भी महिला को सुरक्षा देने के लिए कोई हेल्प डेस्क बनाई थी? हमारी सरकार ने, हमारी प्रदेश की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई है और सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। और ये सरकार हर तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए फरहत जी, आपकी बात की शुरुआत ही महिला सुरक्षा से थी और आज महिलाएं अपनी सुरक्षा पर आपसे सवाल पूछ रही हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये जो हमारी बहन जी हैं ये जनता हैं या पार्टी विशेष की वर्कर हैं? महिला है, महिला है, महिला है। और बिल्कुल, और अगर महिला हैं तो पुराना इतिहास से ज्यादा करंट में जो हालात महिला को साथ हुए हैं उस पर भी रोशनी डालें जरा सा। करंट में जो महिला के साथ जुल्म ज्यादती हो रही हैं वो भी बताएं ना। और अगर पार्टी के वर्कर हैं सर तो मैं फिर पब्लिक से में आ जाऊंगी सेक्टर भरत साहब, क्योंकि मुझे बीएसपी से भी सवाल लेना है। अगर मैं फिर पब्लिक- उन्नाव का जिक्र करूंगी। आपने कहा समाजवादी पार्टी के लीडर के बेटे पर आरोप है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो क्या इससे समाजवादी पार्टी के नेता बच जाते हैं? समाजवादी पार्टी के नेता किसी हालत में कानून व्यवस्था से कोई समझौता ना समाजवादी पार्टी सरकार सवाल में तो हुआ हमेशा था, गुंडागर्दी ना अब को हुआ। लेकर होता है ना। अरे प्रोपगंडा जब ये हो सकता है कि 15 लाख आ सकते हैं, झूठ की इंतहा कर सकते हैं, झूठे आरोप किसी भी ला सकते हैं, इनका कुछ नहीं है। मुझे मैडम लगता सबसे है बड़ी कि बात ये फरहत है भाई कि को अगर आप प्रदेश के और आदरणीय राष्ट्र दीदी के मायावती का वो नारा याद रहना धरातल पे चाहिए आकर कि बदायूं चढ़ गुंडों की विधानसभा छाती पे और दो शहर लगा पे दो बात हाथी करें पे। तो ज्यादा मजा आएगा। महिलाओं पे बात हो रही है तो एक और महिला मेरे साथ है। आपका सवाल आप जितने भी अन्य लोगों से, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कौन पार्टी से है कौन नहीं है। सर अगर आपको
ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आम महिलाओं में भी कार्यकर्ता नजर आ रही हैं, तो आपको खुद समझ लेना चाहिए कि आप किस स्थिति में खड़े हुए हैं। या एक एक महिला भाजपा की कार्यकर्ता इसलिए है क्योंकि आम आदमी यानी जो बिल्कुल जमीनी है वो हर कोई कार्यकर्ता ही है। और कार्यकर्ता इसलिए नीतियों से प्रभावित होकर, जो उत्तर प्रदेश कभी राशन का माफिया के नाम से जाना जाता था, आज दिल्ली से भेजा हुआ गरीब दलित पिछड़ों के लिए राशन का एक 5 किलो में 4 किलो मिल रहा है, 5 किलो में 4 किलो में 4 किलो मिल रहा है। पहुंच रहा है। अरे आपकी सरकार तब क्या कर रही थी, आप उसकी बात 5 किलो में 4 किलो मिल रहा है। लोग महिला आपके से विरोध महिला कर रहे हैं। जो कहा करते थे राशन कि जो मिल दिल्ली रहा से है ना 100 पैसे चलते वो हैं, 15 डेट डाल के मिल रहा है, मार्च तक मिलेगा, चुनाव के बाद नहीं मिलेगा। महिला डेट जब डाल के घर मिल रहा है में मैडम, खुश है, डेट डाल तो के वो सुरक्षित मोदी भी जी ने है। डेट डाल के दिया, इनको चुनाव ये तक क्या है समझना- बेटा, चुनाव तक खाओ पियो मौज करो, वोट डालो फिर भूखे मरो। भरत जी, समझे? 135 चुनाव तक करोड़ खाओ की पियो जनता मौज का करो, देश है। बस कोरोना के साल में 135 जब करोड़ की 2 वर्ष जनता से का देश है। लगातार फ्री राशन यहाँ मिल तो रहा हर था, 2 उस समय महीने कौन पे सा चुनाव चुनाव है। था? आज हर 2 उत्तर महीने प्रदेश में है तो 6 प्रदेश- महीने बाद गुजरात और हिमाचल अरे, प्रदेश में है। उत्तर कब तक प्रदेश ऐसी में बातें करते तो डेट रहेंगे? क्यों डाली है मैडम, डेट क्यों डाली है? ये बताइए, हाथरस कांड में बीजेपी की सरकारी लड़कियों को जला दिया, रात में क्या करा बताओ बीजेपी सरकार ने? तुम बताओ मुझे, बोलो। और मंडी के सामने एक एक पैर के गड्ढे, रात में अगर कोई बाइक से जाएगा या 4 व्हीलर से तो वो वहीं मर जाएगा गिरकर। इतना पानी भरा हुआ है वहाँ। बीजेपी सरकार क्या कर रही है? प्रदेश की सरकार में 4.5 साल से ज्यादा का वक्त आपको दे दिया, 5 सीटें दे दी यहाँ के लोगों ने, फिर भी सड़क पे गड्ढे एक हैं। सड़क बता दे, बदायूं में बनी या हो। गड्ढों में मैं सड़क आपको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। भाई के प्रश्न का जवाब देता हूं कि ये उत्तर प्रदेश की वो सरकार है जिसने ग्रामीण क्षेत्र में 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनने वाली सड़कों को 67 किलोमीटर प्रतिदिन बनाने का रिकॉर्ड कायम झूठ किया बोल रहे है। हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ सरकार के नाम है। और यही नहीं बल्कि अगर मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं तो खेड़े नवादा से लेकर लालपुर तक और ओवरब्रिज से लेकर मंडी समिति तक, बिजनौर के अंदर नाले में सड़क टूट गई अच्छा, रुकिए। गुरदयाल भारती बहुत देर से शांत है, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं आप शांत रहें, क्योंकि सोशल मीडिया पे सरकार बन रही है आपकी। प्रदेश में तो पता नहीं, लोगों से हम बात जरूर कर रहे हैं। प्रदेश में पूर्व भविष्य सरकार सुनिए बननी सुनिए है, सर, पहले बता सवाल दूं। सुन लीजिए। कांग्रेस तो कह रही है हमने सवाल कई 33 आ गए साल हैं, पहले। मैं जवाब दे दूं। मेरा भी सवाल सवाल सुन समाजवादी लीजिए, से मेरा भी भी आ गया सवाल है, सुन लीजिए, भाजपा से इकट्ठे भी आ जवाब गया दे है, दीजिएगा। कांग्रेस से भी आ गया है। कांग्रेस कह रही है हमने 33 साल पहले जो काम किए थे, आज उत्तर प्रदेश में वही काम दिख रहे हैं। आपके 15 साल के कामों को जनता भूल गई क्या? देखो, अभी अपराध के बारे में बात कही गई, सपा की तरफ से भी सवाल आए, भाजपा की तरफ से भी आए। बहन कुमारी मायावती जी का जब शासन था तब कोई भी अपराध ऐसा नहीं हुआ। बहन कुमारी मायावती जी ने चाहे राजा भैया जैसे गुंडे हो, चाहे ददुआ जैसे गुंडे हो, जेल में भिजवाने का काम करा था। राजा भैया जैसे गुंडे बीएसपी में, चाहे उनके खुद के विधायक रहे ये हो, वही बीएसपी उन्होंने है जिनके कोर्ट साथ में आपने बुला चुनाव करके लड़ा था। आपके विधायकों, बगल भी खड़े हैं सांसदों चुनाव को लड़ने वाले, आपकी हराने का पार्टी काम के, और करा है। इधर भी अरे खड़े हैं। मैडम, हमने तो चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो सरकार बना चुके हैं कई बार। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुके हैं। अरे बुआ बबुआ का रिश्ता किसके साथ था? बुआ बबुआ का रिश्ता किसके साथ था फरहत साहब? कलराज मिश्र जी, लालजी टंडन जी के साथ राखी बंधवाई थी, बहन भाई का रिश्ता था। मैडम, रिश्तों की कहाँ बात कर रही हैं? यहाँ राजनीति हो रही है, रिश्तों की बात नहीं हो रही है। मतलब राजनीति में रिश्ते भूल जाएं। अरे कहाँ रिश्ते रखे बहन जी के पहले रिश्ता भाई बहन का लालजी टंडन जी से था। हाँ जी, जो मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो हमारे सपा के प्रवक्ता जी हैं, जुमले कर रहे हैं, कुछ जानकारी इस बारे में देना चाहता हूँ। जुमले तो बीजेपी पे आरोप लगते रहे। नहीं, इन पर कर रहे हैं। ये इन्होंने जो है राम मंदिर को लेकर बताते हैं कि राम मंदिर इनकी सरकार में कभी नहीं बन पाया था और इन्हें गोलियां चलवाई थी इन पर, राम भक्तों पर। इन्होंने मंदिर बना तो हमारे बीजेपी सरकार, इन्होंने खाली कॉलेज बाउंड्री बनवाई, स्कूल बंद करवा दिए और मंदिर खुलवा मुझे दिए। ये समझ में नहीं आ रहा है, सवाल समाजवादी पार्टी से होता है तो कांग्रेस से जवाब आता है, कांग्रेस से सवाल होता है समाजवादी पार्टी से जवाब आता है। ये जिले की दोस्ती है या पीछे खिचड़ी कुछ और पक रही है? मैम, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये भाईचारा है, ये भाईचारा हम है। लोगों में भाईचारा होना चाहिए, पूरे भारत में भाईचारा होना बढ़िया बात चाहिए। बताई, भाईचारा नहीं होना चाहिए। भाईचारा नहीं होना चाहिए ना, भाईचारा तो होना चाहिए। भाईचारा नहीं होना चाहिए। ये भाईचारा कहीं भारी ना पड़ जाए शैलेंद्र जी। इसीलिए जनता ने स्पष्ट मन बनाकर पाला खींच के 51% से अधिक मतदान करके 2019 में इन दोनों भाइयों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। मैडम, युवाओं की बात करती हैं, सपा सरकार में सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट निकली थी, जिन्होंने सपा गवर्नमेंट ने, अखिलेश यादव ने जनरल की, एससी की, एसटी की सीटें कम करके ओबीसी की सीटें बढ़ा दी, किसी जाति विशेष को महत्व दिया। तो ऐसा क्यों किया गया सपा सरकार के द्वारा? मैं ये सपा और कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ, ये दूसरे महिलाओं पे बात कर रहे थे अभी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर महिलाएं
इनकी सुरक्षित नहीं, तो आज हमारे परिवार में चाहे वो कांग्रेस की महिलाएं हो या समाजवादी पार्टी की महिलाएं हो, आज सब हमारे परिवार में आ रही हैं। अगर सुरक्षित है तभी तो आ रही है, और ये महिलाओं पे सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अपर्णा यादव को लेकर सवाल है, फरज जी तैयार? मैडम मेरा सवाल है, बहुत देर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी से सवाल हुए पड़े हैं, लेकिन बीजेपी से अभी तक आप कोई सवाल करने वाला नहीं। करिए, खुल के करिए। बीजेपी से सवाल मेरा ये है, जो हाथरस कांड हुआ था और योगी जी ने जो वादा करा था, उन्हें जो सुविधाएं देने का, सरकारी नौकरी देने का, 25 लाख रुपए देने का, और उनके घर के आगे जो कुछ लोग हैं जो बिरादरीवाद निभाते हैं, कूड़ा डाल रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? कोई सुविधा नहीं मिली है, कोई सुविधा नहीं मिली है। शैलेंद्र जी एक और सवाल ले लो फिर जवाब। मैं सपा से ये पूछना चाहता हूँ कि जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, जवाब दे, जवाब दे। एक मिनट मेरा ये पूछना है सवाल सपा से कि जब पूरी दुनिया कोरोना काल में जूझ रही थी, तो समझदारी से एक नेता की तरह उन्हें सबको प्रोत्साहित करना चाहिए था कि वैक्सीन लें। वो आके बोल रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, बाकी लोग भी मत लगवाओ। पहले वैक्सीन सपा नहीं लगवाई। पहले शैलेंद्र जी फिर फरहद जी, पहले शैलेंद्र जी। ऐसा है कि बहन हाथरस को लेके सवाल है और आपसे कोरोना को लेकर। प्रिसाइजली मैं भाई के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। इनफैक्ट जो लोग विकास में हमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वो जातिवादी राजनीति करके इस प्रदेश को जातीय दंगों की आग में झोंककर बैक दरवाजे से अपनी राजनीति करना चाहते थे। हाथरस की घटना उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। पीड़ित परिवार जहां एक और पूरी तरीके से संतुष्ट है, 374 में बयान के आधार पर स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई हुई। प्रदेश सरकार ने उस बिटिया को बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग इलाज में भेजा, लेकिन उसके बावजूद उसकी लाश पे राजनीति करने पे आमादा कुछ जातिवादी संगठन इस प्रदेश को जातीय दंगों में जोड़ना चाहते थे। सरकार की मंशा से उनके कुत्सित मंसूबे फ्लॉप हुए। खुल के बोल दीजिए ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्यों दब के बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त, चाहे वो भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, सबकी सब की राजनीति और साजिश इस प्रदेश को जातीय दंगों में जोड़ने की। फरहद साहब, ये बीजेपी की वैक्सीन क्या होती है? ये बीजेपी की वैक्सीन क्या होती है फरहद साहब? अरे गवर्नमेंट की वैक्सीन सबने लगवाई है। बोलिए फरहद जी, जल्दी बोलिए। सरकार की गवर्नमेंट की वैक्सीन थी, सबने लगवाई है, सबने गवर्नमेंट की वैक्सीन। हाँ मैंने लगवाई, डबल डोज होगी मैडम मेरी। अखिलेश यादव तो बरगला रहे थे जब तक, और आप लोग वैक्सीन लगवा लिए पहले ही, ये तो गलत बात है। मेरा बीजेपी वालों से सवाल है, परवीन आजाद भूमाफिया कब जगह पे मुक्त करावाएंगे? माफिया पर कार्रवाई सेलेक्टिव है आपकी? नहीं, सेलेक्टिव नहीं है मैम। जितने भी माफिया गर्दी के प्रतीक थे इस प्रदेश में, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खां हो, चाहे अतीक अहमद हो, इनको पंजाब की जेलों से खींच के उत्तर प्रदेश की जेलों में लाया गया है और ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। बाबा जी ने कहा है कि 10 मार्च के बाद जो बाकी बचे हुए माफिया गर्मी दिखा रहे हैं, इनकी गर्मी भी ठंडी करने का काम वो तो जनता बताएगी, जनता बताएगी। भूदेव सिंह, गर्मी, चर्बी, पाकिस्तान, जिन्ना, अफगानिस्तान, मतलब पता नहीं कहां पहुंच गए उत्तर प्रदेश से, लेकिन उत्तर प्रदेश पर फोकस नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये कोई मुद्दे नहीं है, ये सारी पार्टियां इस मुद्दे को बना रही हैं। फ्री बिजली मुद्दा है, बात होना चाहिए। फ्री बिजली मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। जब 4000 यूनिट जनता बताएगी उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली मुद्दा है। हाँ है मुद्दा, बिजली मुद्दा है। जब 15 लाख रुपए मुद्दा हो सकता है, जब 15 लाख रुपए मुद्दा हो सकता है, आप मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहते। सुन तो लीजिए, एक मिनट आराम से सुन लीजिए। आप लोग इतनी शांति बना के रखी है, शांति से सुन लीजिए। समय सबसे सवाल। मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक बात कहिए। व्यक्ति जैसा व्यक्ति होता है, बिजली मुफ्त मिल सकती है। मैम जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है, वो व्यक्ति वैसा ही विकास करता है। बाबा आदमी बाबा ही पैदा कर सकता है, कोई नया काम नहीं कर सकता। वो खाली बाबा ही पैदा कर सकता है। उन्होंने स्कूल बंद करा के मंदिर खुलवा दिए, वो बाबा पैदा करा देंगे खाली। अस्पतालों में दवाइयां कोई नहीं मिलती। जिस सरकार ने 59 मेडिकल कॉलेज देने का काम इस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया हो, जिस सरकार ने पूर्ववर्ती 17.5% की बेरोजगारी दर को घटा के महज 4.5% पे सीमित करने का काम किया हो, कोरोना के समय में जीवन और आजीविका भूदेव जी आपसे सवाल है। भूदेव उस सरकार को मेरा ये रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिलती है बच्चों के लिए। आम आदमी पार्टी से मेरा ये कहना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी
847 करोड़ रुपए जो आया था इनकम टैक्स से, 728 करोड़ रुपए उन्होंने अपने प्रचार में खर्च करा। इसका पहले जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूँ, आप हम पे कार्रवाई करिए, आप कार्रवाई करिए हम पे। हाँ, कार्रवाई करी थी अरविंद केजरीवाल ने, लिखित में माफी मांगी थी अरुण जेटली से। हम बीजेपी वालों से सवाल करना चाहेंगे जरा। उन्होंने बात की थी अभी बाबा जी की बात की थी उन्होंने। बाबा जी सिर्फ घंटा बजवा रहा है दुनिया से, सिर्फ घंटा। बाबा जी ने कुछ नहीं किया है अभी तक। बाबा जी घंटा बजा नहीं रहा है, बाबा जी अच्छे अच्छों की घंटी बजा रहा है। किसानों की ऐसी तैसी कर दी है बाबा जी ने, किसानों की नींद हराम कर दी है बाबा जी। मैम जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल होने को होगी, वो व्यक्ति 40 साल जिएगा। मारने वाले काम करे हैं उन्होंने, कुछ काम करा है ऐसा? बत्ती जमीन ग्राउंड कर दी, मारने वाले। बीजेपी वालों ने क्या किया? हम लड़कियों को जिंदा जला दिया, घर वालों को देखने को भी नहीं मिला। लड़कियों पे बलात्कार करवाए, हम लड़कियों को जिंदा जला। ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। जो गांव-गांव लाइट पहुंची ना 60 साल में, वो कांग्रेस ने पहुंचाई है। सही है। समाजवादी पार्टी कह रही है लोगों को बिजली मिल रही है, हमने पहुंचाई है। कांग्रेस कह रही है बिजली हमने पहुंचाई है। इधर बीजेपी कह रही है कि ये कि बदायूं में 24 घंटे बिजली सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने पहुंचाई है। मेरी एक रिक्वेस्ट है मैडम आपसे भी, ऑडियंस से भी। अरविंद केजरीवाल, उदय साहब रुक जाइए, फरज साहब कहिए। अगर बात अब कुछ लोकल मुद्दों पे हो जाए मैडम, तो कुछ भला बदायूं का हो जाए। बिल्कुल बोलिए, हम सभी मुद्दों पर बात करने को ओपन है, कहिए। जो सवाल जनता करे वो लोकल मुद्दों पे करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये तो जनता के सवाल है सर, हम ट्वीट नहीं कर सकते हैं। ये फर्जी। मैडम मेरी बात सुने मैडम प्लीज, खुदा के वास्ते हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर मस्जिद से हटकर विकास। मैडम प्लीज, मैडम जिन्ना करें आप, जिन्ना करें आप और हिंदू मुस्लिम करे जनता। क्या बात, जिन्ना कब याद आता है? जिन्ना दोस्त है भारतीय जनता पार्टी का, अखिलेश यादव को याद आता है। दोस्त है भारतीय जनता पार्टी का। जब बुरा वक्त आता है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को अपना दोस्त याद आता है। पाकिस्तान, ना आप सिखा सकते हैं इनको, ना हम सिखा सकते हैं इनको। बहुत समझदार है ये लोग, पता है इन्हें किसके साथ जाना है, क्या सवाल करना है। ना ये मैं सिखा सकती हूँ, ना आप सिखा सकते हैं। आई एम सो सॉरी। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से विकास की बात पे पूछना चाहता हूँ। मेरी उम्र 36 साल हो गई है, जिंदगी भर मैंने समाजवादी का सांसद बदायूं में देखा, ठीक है। और बीजेपी का मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे पहले इनके 5 विधायक थे और हमेशा मुलायम सिंह भी यहाँ से लड़े थे बदायूं से। लेकिन विकास के नाम पे आज तक सड़कों पे जाम था, कोई सड़क नहीं बनी और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ अंडरग्राउंड केबल का, जिसके वजह से पूरे शहर की एक एक गली खुदी पड़ी है। आप खुद जाके देख लीजिए, जिसे बनाने में 5 साल भी सरकार को पूरा नहीं लगा। और ये विकास की बात करते हैं, पूरी जिंदगी इन्होंने गुंडाराज किया है। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, बार बार नहीं। आप विकास की बात करते हैं, मेरा आपसे सवाल है समाजवादी सरकार से कि जब चुनाव आता है तब आपको मुस्लिम भाई और यादव भाई अचानक से याद आ जाते हैं। आप सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं और हम राष्ट्र हित के लिए जोड़ने का काम करते हैं। मुझे एक भी बीजेपी का नेता ऐसा बता दीजिए जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है या अपना सर कटवाया है। कोई एक भी नेता। मैं बीजेपी आज ही ज्वाइन कर लूंगा। शैलेंद्र जी, ओपन ऑफर है। आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके केशव राम आदरणीय हेडगेवार जी तक के संस्मरण मेरे भाई पढ़ लें, इनको इतिहास की जानकारी हो जाएगी। मैम ये माफी मांगने वाले लोग हैं, इन्होंने माफी मांगी है हमेशा से। आरएसएस ने माफी मांगी है, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने विपक्ष से हमेशा माफी मांगने का काम किया है, इन्होंने सर कटवाना नहीं सीखा है। संस्कृति के माध्यम से इस देश को जोड़ने का काम किया है। मैं समाजवादी सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारी व्यापारियों की मांग थी व्यापारी सुरक्षा आयोग, जो हमारी बीजेपी सरकार ने पूरी करी है। ये अब तक उन्होंने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया था? क्या काम किया? महिला का सवाल है। मैं बीजेपी वालों से एक चीज पूछना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ऐश्वर्य लेखपाल हैं बिसौली तैनात, उन्हें वैक्सीन लगी थी, 11 महीने हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मैंने 10 बार कम से कम चक्कर लगाए होंगे महेश गुप्ता के यहाँ, कम से कम तुम्हारे मुख्यमंत्री के यहाँ 20 बार। क्यों नहीं सुनी गई? क्या उस आदमी ने काम नहीं करा? तुम 5 साल काम कर लेते हो, झंडा काट देते हो, और वो 60 साल का आदमी। मैं बहन जी आपके सवाल का जवाब दूंगा। 10 साल का मेरा बेटा है, ठीक है, आदमी मेरा आज ही बिस्तर में बड़ा है। क्यों नहीं सुनी गई? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको मैंने दिया, क्या 5 मिनट का समय नहीं? वोट नहीं। लोकल मुद्दे का जिक्र कर रहे थे आप, सुन लीजिए। मैं बहन के सवाल का जवाब दूंगा। इनफैक्ट यहाँ पर खड़ा हुआ जितना भी जन समुदाय है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 99% से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ले ली होगी।
एक आइसोलेटेड एकमात्र सिंगल केस है, एकमात्र ऐसा सिंगल बीजेपी केस वाले है बीजेपी जो रिव्यू वाले के लिए गया हुआ जिन्होंने है कोई और डोज इस नहीं पर लगवाई है, वो एम्स दोनों के डोजें साइंटिस्टों इकट्ठी के लिए लगवा देते हैं। क्यों रही है? दोनों डोजें इकट्ठी लगवाने का काम बीजेपी कर देती है। फराज साहब जल्दी कागजों जवाब में दीजिए, फिर आप मुझे देख सबसे लीजिए, लास्ट में दोनों मार्क डोजें लेना है। इकट्ठी फराज लग साहब जाती जल्दी है। से। मैडम कानून व्यवस्था पे जहाँ अभी लोग चर्चा कर रहे थे कि योगी जी की सरकार में आजम खान, अतीक, मुख्तार को जेल में डाल दिया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जेल में डाल के। लेकिन बड़े मजे की बात है, योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान की तारीख का पहले मुख्यमंत्री है जिनने अपने ऊपर से 39 मुकदमा डाली है। मोरपाल जी जल्दी से अपनी बात कहिए। मैं इनकी कोरोना वैक्सीन के बारे में कहना चाहूंगा। परसों एक मेरी मीटिंग हुई थी डीएम साहब के यहाँ, तो उन्होंने पूछा था कि आप उनको एजेंट बनाएं जिन्होंने दोनों डोज लगवा रखी है। मैं खड़े होकर मैंने उनसे पूछा मैम से, मैंने कहा मैम जिनने कोई डोज नहीं लगवाई है उनको दो डोज आप इकट्ठी लगवा देगी? उनके पास कोई जवाब नहीं निकला। उन्होंने कहा मैं आपकी समस्या को समझती हूँ। भूदेव सिंह जल्दी से 10 सेकंड। मैं ये पूछना चाहता हूँ, छुट्टा पशु जो किसानों को परेशान कर रहे हैं खेतों में, उसके लिए क्या प्लान है बीजेपी का? 5 साल सरकार चला ली। गुरदयाल जी जल्दी से अपनी बात कहिए। ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने वापस ले लिए मुकदमे। मैं कहना चाहता हूँ बहन कुमारी मायावती जी ने बदायूं जैसे शहर में भी, चलिए सबके अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं, लेकिन यहाँ की जनता तीसरे चरण में साफ कर देगी किसके साथ है। बीजेपी कह रही हमने काम किया, सपा कह रही हमने काम किया। वो 33 साल पहले काम कर चुके हैं, वो 15 साल पहले काम कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी कह रही मौका दीजिए, दिल्ली बना देंगे उत्तर प्रदेश को। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश को दिल्ली बनने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं उन्हें क्या चाहिए, यही सोच कर वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, खास मेहमानों का, और आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।